प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपका कि आप लोग केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि भैया फिजिक्स का पेपर देख के लगभग, अब देखिए फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। आपने पढ़ाई भी अच्छी करी थी लेकिन आपने वहाँ पर कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया लास्ट टाइम में जिससे कि आपका पेपर खराब गया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? आपने भैया बहुत सारे वायरल पेपर लगाए हैं, जाकर आप देखिएगा, लास्ट में आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर हम फिजिक्स की तो मतलब जैसा हुआ तो उसका तो अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ केमिस्ट्री। देखिए आज मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। देखिए आपका 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आपका बनता है। अब यहाँ पर आप देखकर समझेंगे कि यहाँ पर कितना थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल भी आता है या नहीं, कितना क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। हालांकि बता दूं आपको, यहाँ पर ये भी 2023 का क्वेश्चन पेपर है लेकिन यहाँ पर हमने इसको 24 कर दिया है। तो आपके लिए देखिए मैं हमेशा आपके सामने बिल्कुल सही बोलता हूँ, क्योंकि यार क्या ही मतलब मैं आपसे बोल दूंगा कि यही 24 का है, यही आ जाएगा। तो ऐसा देखिए नहीं होता है। कोई भी पेपर आपको लेकर कैसे दे देगा आप ये सोचिए पहले। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप जो है ना मेहनत करिए, आपको जो बताया जाए उसको करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस पेपर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि अभी तक अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है तो किस प्रकार से आप केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, मात्र आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसमें ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए पहली बात तो यहां पर बात करेंगे, ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का ये भी है। अब देखिए इसमें आपका जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक क्रिस्टल तंत्र में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, वह तंत्र क्या होगा। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर दिए गए, जबकि ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था ये तो हट गया है, तो इससे तो क्वेश्चन अब बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग हटा ही देंगे इस बार। आपका इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ विलियन चैप्टर से मतलब है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी पेपर आपका पैटर्न तो आपको पता ही होगा, 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं और बाकी के आपको यहाँ पर थ्योरी के आते हैं। तो देखिए थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव में तो आप समझ लीजिए या तो सही करेंगे या तो तुक्का लगाएंगे तो सही होगा या तो नहीं होगा, ये आपके ऑप्शन होते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन के पहले ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर बता देता हूँ और फिर आपको मैं थ्योरी बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पास करा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये भी इसका देखिए ठोस अवस्था से ये तो हट गया, तो अब आपका स्टार्टिंग विलियम चैप्टर से होगी, लेकिन इसका जान लीजिए यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो विषम लंबाच्छी आपका सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई, तो क्या होती है इसकी इकाई? तो मोललता होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोललता आपको मैंने देखिए क्या क्या कराया है। अब आप जाके एग्जाम में फिर कमेंट करेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ आया ही नहीं। भैया आप एकदम जाके अभी चैनल पर जाके देख लीजिए, दिन भर में मैंने आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री आप यहाँ पर 2 दिन में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मैं इतना मतलब दिन भर में इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, लगातार कंटेंट के ऊपर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कहता हूँ कि वायरल पेपर पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, वो क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर ना बताऊँ, डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट करता रहूँ। ऐसा देखिए मैं बिल्कुल नहीं करता और आप देखते भी हैं। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। इसका आप कर लीजिएगा सी नंबर। यहाँ पर फिर क्वेश्चन बन रहा भैया, इस चैप्टर से भी बनेगा आपका रासायनिक बलगतिकी से। प्रथम कोटि की कह रहा है एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, सीमेंस इनवर्स ऐसे करके दिया गया एस इनवर्स में, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बेंजल डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया में। और कैनिजारो अभिक्रिया भैया आप जाकर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा, मैंने आपको ये 10 रिएक्शन करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने देखा होगा इससे बाहर रिएक्शन नहीं आएगा एक भी। अभी आपके पास अगर टाइम है तो इस वीडियो को जाकर देखिए, चैनल पर पड़ा है मैंने 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कराई है, रोजनमुंड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ हर एक रिएक्शन आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा 10 रिएक्शन मैंने कराया है। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन देख सकते हैं पूरा आपके सामने है। और इतनी रिएक्शन अगर आप पढ़ लेंगे ना तो पेपर का कहीं से भी उठाएगा रिएक्शन,
आपके पेपर में जरूर आएगा। इसीलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। अब आप पढ़ेंगे नहीं, एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया आपको पढ़ाया नहीं आया, आप क्या करते हैं ये वो दुनिया की बातें, तो फिर यार मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि पेपर तो मैं नहीं बनाता, मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करता हूं कि आपका पेपर खराब ना जाए और आप बिल्कुल मतलब हर एक क्वेश्चन को, इसीलिए मैं आपको तैयार कराता हूं। आप जाकर देखिए, दिन भर में काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड करता हूं। और बाकी आप ना पढ़ें तो फिर कमेंट करेंगे तो ये तो आपकी मर्जी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया। अब देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, तो इसका भी आपका सी नंबर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनेमाइड। यहां पर आपको इसमें लगा देना सी नंबर, यहां पर भी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से, भाई हलवा क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित नहीं होता तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन ये सब उपस्थित होता है, यूरेसिल आपका आरएनए में आ जाता है। तो बस सी नंबर इसमें भी कर लीजिए, वैसे यहां पर लगाए गए हैं, है ना। तो आपका यूरेसिल होगा। इसके बाद देखिए ये आपका इंग्लिश में हो गया, मतलब कि 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब इधर देखिएगा, आपको पास कराने में इनका योगदान आएगा। देखिए साटिकी फ्रिंकल दोष, ये तो भैया चैप्टर 1 से हैं तो ये नहीं आएगा। परासरण दाब, ये परिभाषा है। परासरण दाब मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ पर आपको मोलरता सारा कुछ हर एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं अभी तक। इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परासरण दाब के ऊपर, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपसे नहीं बनता तो फिर कुछ ना कुछ आप इसमें लगा के आएंगे, क्योंकि विलियन चैप्टर से रिलेटेड है। तो इतना तो आप दिमाग लगाएंगे कि विलियन होता क्या है, इसमें दाब लगाकर हम क्या चीज़ें इसमें निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कि बिल्कुल एकदम घबरा गए हैं कि फिजिक्स का पेपर देख के कि हम तो फेल हो जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है अब, ठीक है ना। केमिस्ट्री है, इसमें थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं रहेगा। फिजिक्स की थोड़ा सा मतलब पेपर हार्ड आता भी है, और कुछ सेट इस बार बेहूदे रखे गए हैं, मैं सच बोल रहा हूं। आप देखेंगे मैंने सारा कुछ पढ़ाया था टॉपिक, लेकिन उनमें से बहुत कम टॉपिक आए हैं जिससे कि मुझे भी खुद लगता है कि साला पेपर बना कैसे। अब आप समझ सकते हैं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन रख देते हैं यार, मैं क्या ही बताऊं। तो अब यहां पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप आगे का ध्यान दीजिए। और मतलब देखिए क्वेश्चन आते ऐसे ही हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा भटक जाते हैं। मतलब जैसे कि हम बात कर लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आया था। अब उसको ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन को कर दिया गया कि लगता है कि भैया ये समांतर प्लेट संधारित्र से है ही नहीं। सिर्फ एक वर्ड मैच करेगा समांतर प्लेट संधारित्र, बाकी क्वेश्चन का इधर का उधर घुमा के मतलब मूड एकदम खराब कर देता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, इस पेपर में आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर एक वर्ड भी आपको पढ़ाया मिल जाए तो आपको जो भी आता हो उसी को लिख के आइएगा, बिल्कुल आपको मूड खराब नहीं करना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको यही बोल रहा हूं। तो यूपी बोर्ड में ऐसा होता भी है। अब देखिए द्रव विरागी देवरागी, ये तो हट जाए, ये भी आपका यहाँ पर जो है नहीं आएगा। ये मतलब काफ़ी सारा हटा हुआ सिलेबस है, तो यहाँ पर इनको ध्यान मत दीजिए। अब इसमें देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पहला वाला भी आपका नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का, तो ये पुराना पेपर है ना। H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, ऐसा क्यों भाई? रीजन पूछा कि H2O एक जल है, मतलब द्रव है, और H2S गैस है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन आपको यहाँ पर देखिए क्या बताना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर आप लिख देंगे कि जो हमारा H2O होता है, जल होता है, यहाँ पर लिखना है H2O, यानी कि जो हमारा H2O जल है, ये क्या होता है? सामान्य ताप पर लिखेंगे, सामान्य ताप, छोटा सा रीजन बताना, सामान्य ताप पर। ऐसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको पास कराएंगे। सामान्य ताप पर, इसमें क्या होता है? समान ताप पर क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बंध, H2O में हाइड्रोजन जो बंध होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध इसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब अधिक होते हैं, इतना बोल सकते हैं। इसमें समान ताप पर हाइड्रोजन बंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या अधिक होते हैं, जबकि जो आपका H2S है क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बंध समान ताप पर कम होते हैं। बाकी थ्योरी को आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे अपनी भाषा में, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक IUPAC का क्वेश्चन, IUPAC जस्ट मैंने आपको कराया है, जाकर आप चैनल पर देखिए, मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसीलिए कहता हूँ कि मैं यार ऐसे तो यहाँ पर नहीं बोलता, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। आपके पहले भी मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखे करा चुका हूं, है ना। कई बार 2022 से लेकर 21 में तो जैसे एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन पुराना कुछ एक्सपीरियंस है, तभी मैं देखिए आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। तो चलिए इसका IUPAC जैसे कह रहा है, यहाँ पर क्या होगा? पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसको जो आपका यहाँ पर लिखा है एथेन 1,2 एमीन डाइएमीन, इसको बोलते हैं एथिलील डाइएमीन, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, देखिए डाइक्लोरोबिस, ये आपका क्या है? लिगेंड है,
क्या है, लिगेंड है पूरा का पूरा ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको COCl2 और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है EN करके, है ना। तो एथिलीन डाइएमीन और यहाँ पर होल ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर डाई लिखा लगा है ना, तो ऐसे 2 लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट थर्ड, तो कोबाल्ट तो हो गया है ना, कोबाल्ट तो आपका ये हो गया। और थर्ड इसके बाद क्या है, क्लोराइड, तो यहाँ पर आपको इसके बाहर जो है इस प्रकार से क्लोराइड कर देना है, ऐसे क्लोराइड, ये हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC हो गया। जैसे दूसरा दिया गया आयरन थर्ड हेक्सासाइनोडोफेरेट सेकेंड, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आयरन थर्ड, मतलब कि ये आयन है, यहाँ पर ये आपका आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है ऐसे, मतलब आयन को समझते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका लिखना है Fe, यानी कि आयरन हो गया। और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, हेक्सासाइनो, मतलब कि CN के साथ आपको क्या लगाना है, हेक्सा मतलब समझते 6 होता है हेक्सा, है ना। तो हेक्सासाइनो साइनाइडोफेरेट, और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड, तो आप इसका कर सकते हैं यहाँ पर इसके आयन आप बाहर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जैसे सेकंड आपका यहाँ पर है ना, तो इसका सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड आप जैसे करा तो थर्ड प्लस में कर सकते हैं, ऐसे करके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा IUPAC में। बाकी प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आप जानते हैं, प्रोटीन जैसे कि लिख सकते हैं इसको आप अपने से बना के। द्वितीयक संरचना पूछा है, संरचना अगर नहीं भी कर पाएंगे तो थ्योरी कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, जैसे प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैविक रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना होता है, आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। प्रोटीन तो आप जानते हैं ना, तो बस इसमें आप थ्योरी को पकड़िए। केमिस्ट्री में यही मेन पॉइंट है आपका, अगर थ्योरी आप पकड़ लिए तो 100% आप पास हो जाएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं जिनमें आपका जैसे स्कंदन हो गया, स्कंदन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आपका वैसे ये हट गया है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन यार हटे हुए हैं क्योंकि पुराना पेपर है ना। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा, DL विन्यास, इस बार आपके लिए देखिए ग्लूकोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की संरचना बनाना है ना, संरचना सीख लीजिएगा। एक वीडियो जस्ट इसके बाद आ रहा है ग्लूकोज के ऊपर, तो उसको आप देख लीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। तो उस पर मैंने इसीलिए मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, है ना, क्योंकि अगर कहीं से भी पेपर बनेगा तो आपका फंसेगा। और यहां पर मोलरता ये सब कुछ करा चुके हैं हम, इसको भी कर लीजिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन करा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये दिया गया वेग स्थिरांक यानी R का मान दिया गया है, और इसकी अर्धायु मतलब कि T1/2 हाफ निकालना है, तो 0.693 ऐसे करके, और अपन में यहाँ पर R करके इसको निकाल सकते हैं, R का मान रख के, ठीक है ना। तो T हाफ का वैल्यू निकल आएगा ऐसे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे कि आप रिएक्शन को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलिए लीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा 10 रिएक्शन जो मैंने करा है सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, इसीलिए कहता हूँ अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान दे देंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप फोड़ के आएंगे, ये फिक्स हो जाएगा। प्रयोगशाला विधियों को भी मैं करा रहा हूँ लगातार आपके लिए, तो अगर प्रयोगशाला में ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में पूछे अगर उसका आप फार्मूला जान गए, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप डाइएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि बताइए निर्माण की, तो पहले आप क्या करेंगे, C2H5O C2H5 ऐसे लिख देंगे, डाइएथिल ईथर बन गया। अब बताएं इसमें एक चित्र पहले बना दीजिएगा, चित्र में जैसे कि आप यहां पर पूरा एक स्टैंड बनाएंगे ऐसे करके, है ना, ये मतलब एक तरीका है पास होने का। ये आप स्टैंड इस प्रकार से बना देंगे, नीचे आपको एक बर्नर ऐसे करके लगा देना, मतलब अपने हिसाब से, मैं थोड़ा सा यहां पर ऐसे जल्दी बता रहा हूं, ऐसे करके यहां पर एक जाली लगा देना आपको, ठीक है। इसमें आप एक फ्लास्क रखेंगे ऐसे, ये फ्लास्क रख गया, है ना। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहां पर फ्लास्क में आप इसको भर देंगे, यहां पर क्या क्या भर जाता है, जैसे C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस यहां पर H2SO4 ये मिलाया जाता है, इसको इसमें भर दिया गया। यहां पर एक कीप लगाया जाता है ऐसे करके, यहां पर एक थर्मामीटर होता है जो कि ताप को नापेगा, है ना, ऐसे करके। अब यहां से जो ये नली निकलेगी जो कि आपको यहां से अलग किसी पात्र में ऐसे जहां पर गिराना है, जो भी आपका ये डाइएथिल ईथर बन रहा है, ऐसे करके प्रयास करिएगा, प्रयास करने के ही नंबर मिलते हैं, है ना। अब वहां पर पता चले कि ये हमें नहीं आता तो बिल्कुल ही छोड़ दे, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयोगशाला विधियां इस बार देखिए पेपर में आने के काफी चांसेस है, क्योंकि पिछली बार कई सारे सेट मैंने देखे उनमें प्रयोगशाला विधियां नहीं आई थी, तो ऐसा होता है कि अगर एक बार नहीं आए तो दोबारा पेपर में जरूर क्वेश्चन को रखा जाता है। अब यहाँ पर वुर्च फिटिंग अभिक्रिया, यही रिएक्शन देख लीजिए, मैं आपको यही करा चुका हूँ, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके पास काफ़ी सारी रिएक्शन है, मैंने इसको भी कराया फिटिंग अभिक्रिया, तो देख सकते हैं वुर्च अभिक्रिया हो गई। और फिटिंग अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर ये भी आपके पास देख सकते हैं, ये हो गया वुर्च फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना वुर्च फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, पूरा 10 रिएक्शन कराया हूँ, जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वरना फिर आप
क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट पेपर है तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। मैं आपसे ऐसा ही करता हूं और ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार आपके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, बस किसी भी तरीके से आपके नंबर अच्छे आ जाएं। आपने पढ़ाई की है तो भी अच्छी बात है, नहीं की है तो फिर भी मतलब अब तो यार कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखा करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब साइड वाले जो है ना वो देख कर कि हंसे कि मतलब इसने ऐसा किया और जाके फेल हो गया। तो आप समझते हैं 12th है, थोड़ा बहुत अगर एक भी सब्जेक्ट में मिस्टेक हुई तो फिर वहाँ पर कोई मतलब बचने का चांस भी नहीं है। तो ये चीज़ें याद रखिए, आप बिल्कुल 100% पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, और भी काफ़ी सारे वीडियो अभी आने वाले हैं क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो लगातार मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। चैनल पर आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।